एक दो तीन अब। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम जानेंगे एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं और उसके सारे ऑप्शन के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक पूरी अपनी फ़ाइल लेनी है। उसके बाद हमको इंसर्ट मेनू में जाना होगा, जहाँ पे हमको एक टेबल ऑप्शन का मिलेगा। आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक इंसर्ट टेबल के एक बॉक्स रहेगा, जिसके अंदर हम यहाँ से कोई भी टेबल को बना सकते हैं या कॉलम या रो को लेकर के जितनी चाहे उतनी बन जाएगी। उसके बाद इसे में आएंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल मिलेगा, जहाँ से हम इंसर्ट टेबल यानी कि कितने भी कॉलम या कितने भी रो की हम यहाँ से टेबल बना सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ कॉलम में हमको कितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम ले लेंगे, और नंबर ऑफ़ रॉस में जितने रॉस चाहिए उतने रो ले लेंगे। अब जैसे इसको ओके करेंगे, हमारी टेबल उतनी बड़ी बन के आ जाएगी। और इसे इंसर्ट पे ही रहेंगे, फिर से टेबल पे जाएंगे। इसी में एक ड्रॉ टेबल दिया गया है, जहाँ से हम टेबल के अंदर कोई भी लाइन या कोई कॉलम या रो को हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी ये स्प्रेड शीट दिया गया है, जहाँ से हम एक्सेल से भी कोई फाइल ला सकते हैं, जिसके जरिए हम उसके अंदर कोई भी डाटा का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। और इसी में हमको एक क्विक टेबल दिखा हुआ मिलेगा, जहाँ पे ये अलग अलग कैलेंडर के हिसाब से टेबल दिखाएगा। जैसे ये कैलेंडर 1 है, कैलेंडर 2, कैलेंडर 3। तो हम यहाँ से हमको अलग अलग टाइप की स्टाइल की टेबल दिखाता रहेगा। जैसे हम एक पे क्लिक करेंगे, उस टाइप की यहाँ पे टेबल आ जाएगी। जैसे यहाँ पे बुक नेम आइटम दिया हुआ है, नीडेड दिया हुआ है। जैसे बुक दिया हुआ है, इसकी जगह हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो इस टाइप की अलग टेबल रहेगी। अब जैसे इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, जहाँ पे जितने कॉलम और नंबर ऑफ़ रॉस में जितने रॉ चाहिए उतने लेकर जैसे इसको ओके करेंगे, टेबल बन के आ जाएगी। अब इस टेबल को पहले बड़ी कर लेते हैं। जैसे टेबल बन के आएगी तो उस पर हमको पहले एक डिज़ाइन और लेआउट दो ऑप्शन मिलेंगे। तो डिज़ाइन में जितना भी टेबल होते हैं उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से स्टाइल आ गई है, जैसे कि जरिए हम टेबल का स्टाइल बदल सकते हैं। और नॉर्मल कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी यहाँ से। बाकी इसी में हमको एक शेडिंग दिया हुआ है, शेडिंग के ज़रिए हमको टेबल को जितना चाहिए उतना सिलेक्ट करके उसको हम कलर कर सकते हैं। और नीचे बॉर्डर दिखा हुआ है, जहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं टेबल के अंदर। और बाकी ये बॉर्डर का साइज़ रहता है कि यहाँ से हम बॉर्डर का साइज़ और स्टाइल बदल सकते हैं। थोड़ा ये टाइप में हो जाएगा, ये आगे हमारा स्टाइल हो गया। और बाकी यहाँ से बॉर्डर का साइज़ रहता है, हमको जितनी साइज़ चाहिए बॉर्डर की उसको हम ले सकते हैं। उसके नीचे कलर दिया गया है, जहाँ से हम पेन कलर कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम जो भी बॉर्डर बनाएंगे तो वो फिर कलर में आएगा। बाकी ये ड्रॉ टेबल रहती है, ड्रॉ टेबल के ज़रिए अंदर हमको कोई भी कॉलम कोई भी रो चाहिए बना सकते हैं। पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं, जैसे ये। और इसी में इरेजर रहता है, इरेजर का काम रहता है जो भी हम कॉलम या रो कुछ भी बना रहे हैं तो उसको हम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं इस टाइप में, ऐसे तो अच्छे डिलीट हो जाएगी। बाकी इसी के अंदर फिर से टेबल ले लेते हैं। इसी के अंदर हमको एक दिखेगा लेआउट। लेआउट का काम रहता है टेबल के लेआउट को करना। यानी जैसे मान लिया जाए ये डाटा दिया गया है, जहाँ से टेबल के अंदर हम यहाँ से लिखने का सॉर्ट वगैरह सही कर सकते हैं। बाकी रिपीट हीडर हुडा कर सकते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। बाकी इसमें कोई फार्मूला यूज़ करना है तो हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी में एलिजमेंट दिया गया है, जहाँ से हम सेल का मार्जिन जैसे लिखेंगे तो किनारे से बीच की दूरी होती है, उसको हम सेल के मार्जिन के जरिए अपने यहाँ से हम जितना चाहे सेटअप कर सकते हैं। और इसी में डायरेक्शन दिया गया है, जहाँ पे हम टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं, जैसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में हम यहाँ से बदल सकते हैं। ये हो गया डायरेक्शन। बाकी अरेंजमेंट में आएंगे तो ये टॉप लेफ़्ट दिया हुआ है, टॉप सेंटर दिया गया है, टॉप राइट दिया गया है, बॉटम लेफ़्ट दिया गया है, सेंटर दिया गया है, जहाँ से इसका हम अरेंजमेंट बदल लेंगे। और इसी में हमारा डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम दिया गया है। बाकी इसी में हम किसी भी सेल की हाइट और विड्थ को बदल सकते हैं। जैसे हाइट हमको किसी की लंबाई बढ़ानी है तो लंबाई को बढ़ा लेंगे, और विड्थ को बढ़ाना है तो विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। बाकी इसी में ऑटो फिट दी गई है, ताकि हम टेबल को अपने हिसाब से ऑटो फिट भी कर सकते हैं। जैसे विंडो के हिसाब से करेंगे तो विंडो पे लग जाएगी, और ऑटो फिट कंटेंट्स के हिसाब से करेंगे तो कंटेंट जितना होगा उतना लग जाएगा। तो हम यहाँ से अपने हिसाब से टेबल को ऑटो फिट भी कर सकते हैं। और इसी में हमको एक दिखेगा स्प्लिट टेबल, जिसके ज़रिए हम टेबल को दो भाग में कर सकते हैं। हमको जहाँ से करना है वहाँ से माउस को क्लिक करेंगे,
फिर स्प्लिट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे टेबल हमारे 2 भाग में बट जाएगी। और इसी में हमको लेआउट में ही हमको दिखेगा स्प्लिट सेल, जहाँ से हम टेबल के अंदर सेल के अंदर भी कोई भी कॉलम या कोई भी रो एक्स्ट्रा बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं ऐसे। बाकी ये इंसर्ट राइट है, जैसे राइट की ओर हमको एक कॉलम बनाना है तो राइट की ओर एक कॉलम बना लेंगे। इंसर्ट लेफ्ट है, लेफ्ट की ओर हमको एक कॉलम बनाना है तो हम लेफ्ट की ओर बना लेंगे। इंसर्ट बिलो है, बिलो की ओर हम नीचे की ओर एक रो बढ़ानी तो बढ़ा लेंगे। और इंसर्ट अबाउ यानी ऊपर की एक रो बढ़ानी तो बना लेंगे। बाकी ये डिलीट करने के लिए दिया गया है, जहाँ से इन डिलीट सेल यानी एक सेल को डिलीट करेगा, ये जो भी सेल को हम डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट कॉलम, जो कॉलम डिलीट करना चाहे तो कॉलम को डिलीट कर देगा। और डिलीट रॉ और डिलीट टेबल, हम इसके जरिए पूरी टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। बाकी ये प्रॉपर्टी दी गई है जहाँ से टेबल की कॉलम विद और हाइट व सेल सब दिखाता रहता है। और ये ग्रिड लाइन होती है जहाँ से हम टेबल के ऊपर ग्रिड लाइन लगा सकते हैं। बाकी ये सिलेक्ट होती है जहाँ से हम टेबल को सेल और कॉलम रो और टेबल इसके हिसाब से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी टेबल मेन्यू ऑप्शन के बारे में। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।